अस्सलाम वालेकुम। तो आई थिंक वेलकम। बहुत पहली वीडियो में मैंने कोई प्लानिंग नहीं की है और इससे पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी, बहुत धीरे बोल रहा था मैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऊपर से माइक के वॉल्यूम्स के जो लेवल थे वो भी बहुत कम थे। सो शुरू करते हैं हम सूरह अल फातिहा से। और इस बार हम शुरू कर रहे हैं और एक नया पर्सपेक्टिव है। कोशिश हमेशा यही रहेगी कि जितनी ज़्यादा इंसाइट्स हो सकती है मुझसे देनी, मैं उतनी ज़्यादा इंसाइट्स दूँ आपको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहली जो फैसिनेटिंग चीज़ है ना, मतलब बहुत चौंकाने वाली, वो ये है कि अगर आप कंपेयर करेंगे ना, मैंने ये कुछ वीडियोस पहले भी बताया था कि यूनिवर्स हमारा कितना ज़्यादा बड़ा है। और अल्लाह ये भी मेंशन करता है कि यूनिवर्स एक नहीं है बल्कि 7 यूनिवर्सेस हैं, 7 हेवन्स, और यू कुड से कि 7 आसमान अगर आप उर्दू में कहें तो। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अपना ख़ुद का यूनिवर्स है ना, जो अभी हमारा ख़ुद यूनिवर्स है अभी इस टाइम पे, जो हम ऑब्ज़र्व कर पाए हैं वो लिटरली 5% है। पहले तो हमारा ख़ुद का प्लैनेट, ओके, फिर हमारा ख़ुद का सोलर सिस्टम, हम मार्स से आगे कहीं जा ही नहीं सके हैं। एक हमारा कोई कसीनी रोवर था, वो पता नहीं कितनी दूर गया, वो भी हमारे सोलर सिस्टम से बाहर नहीं जा पाया अभी, पता नहीं 40-50 साल हो गए हैं उसे चलते हुए। पॉइंट ये है, करोड़ों लाखों मतलब नंबर नहीं है, इतने सारे सितारे हैं, प्लैनेट्स होंगे, उसके बाद एक गैलेक्सी बनेगी। ठीक है, गैलेक्सी कितनी सारी हैं यार। लाइक मेरा जो दिमाग है ना, वो सोच नहीं सकता, इतना बड़ा है हमारा यूनिवर्स, और फिर भी हम सिर्फ 5% देख सकते हैं उसे। और ऐसे यूनिवर्स को बनाने वाला, ये है पॉइंट पहली आयत का, जो कि मैं अब मेरी जो छोटी वीडियोस हैं मैं उनमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस चीज़ को, बट यहाँ कर सकता हूँ। लाइक लंबी वीडियोस है, कितनी भी लंबी हो जाए आई डोंट केयर, मतलब लाइक हाँ, बट अगली वीडियोस और इतनी लंबी नहीं होंगी। खैर, आई विल ट्राई टू बी प्रिसाइज। तो पॉइंट ये है कि इतना बड़े यूनिवर्स को बनाने वाला, ये तो सिर्फ एक यूनिवर्स है। दूसरी हदीसों में आता है कि जो हमारा यूनिवर्स है ना, वो दूसरे यूनिवर्स के कंपैरिजन में ऐसा है कि रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट, उसके अगर हम अंदर एक अंगूठी रख देना तो वो हमारा पहला यूनिवर्स है। हमारा ये जो यूनिवर्स है वो एक अंगूठी के बराबर है। और जो दूसरा यूनिवर्स है ना, वो ऐसा है कि सहारा डेजर्ट जो अफ्रीका में है। लाइक इतना बड़ा गैप है। और यही चीज़ आप मतलब आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो कि दूसरा जो यूनिवर्स है वो एक अंगूठी की तरह है, और जो तीसरा यूनिवर्स है वो एक डेजर्ट है, और इसी को आप कंटिन्यू कर सकते हो। और अल्लाह कहता है कि जो मेरा अर्श है ना, जो मेरा थ्रोन है, अल्लाह का जो थ्रोन है, जहाँ अल्लाह का जो तख्त है उस पर जो बैठता है अल्लाह, यार वहाँ पे रहता है, आई डोंट नो क्या बोलना चाहिए कि बैठता है रहता है, बट वट एवर, यू गेट द पॉइंट। तो पॉइंट सिंपली ये है कि लाइक यार मैं सोच नहीं पा रहा, इतना पावरफुल बीइंग कह सकते हो, गॉड, कुछ भी कहो, वो शुरुआत में क्या कुरान में कहता है मैं बताता हूँ आपको। लाइक दिस इज़, और यही चीज़ है जो कि मैं आपको आगे भी बताऊँगा। लाइक जस्ट लिसन टू दिस, जस्ट लिसन टू दिस। कुरान की पहली आयत जो कंपाइल हुआ है, खैर पहली आयत तो ये आई थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि पढ़ो, अल्लाह के नाम से पढ़ो, वो आयत पहली उतरी थी। मगर ऐसा कि जैसा कि आपको पता है, एक फ़ैक्ट है ये, मैं बताता हूँ कि जो कुरान की जो रेवलेशंस आई हैं, आयत आई हैं, वो एक बार में नहीं उतरी हैं, लाइक बिल्कुल लाइन वाइज ऐसे नहीं उतरी हैं, बीच बीच में से आया करती थी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियोज़। जिस तरह की लोगों की प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, उनको सॉल्व करने के लिए अल्लाह वहियाँ उतारा करता था। ओके, तो ये है फैसिनेटिंग चीज़ कि अल्लाह जो सूरह फातिहा की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है, ओ मैन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से। ये मैंने उमर से सुना था, उन्होंने वीडियो डाली थी, उमर सूफ़ी, और आई थिंक बहुत अच्छा पॉइंट है, मुझे शेयर करना चाहिए कि रहमान और रहीम का ये मतलब है कि एक तो हो गया रहम करने वाला, कि उसके लेवल का कोई रहम नहीं कर सकता अल्लाह के लेवल, अल्लाह जितना रहम करने वाला अल्लाह है, उससे ज़्यादा रहम करने वाला कोई है ही नहीं पूरे यूनिवर्स में, 7 यूनिवर्सेस में। और जो बाद में है ना रहीम, अर्रहीम, उसका ये मतलब है कि इन्फिनिट रहम करने वाला। एक तो ये हो गया कि सबसे ज़्यादा रहम करने वाला,
और दूसरा हो गया कि हमेशा सबसे ज़्यादा रहम करने वाला। तो अब आप बताएं कि बचा क्या, अल्लाह से ज़्यादा कोई रहम करने वाला है? और दूसरा मैं फ़न फैक्ट बताऊं आपको, जब फ़िरौन था वो पानी में डूब रहा था ना, फ़िरौन, मूसा अलैहिस्सलाम वाली स्टोरी सुनी होगी आपने, जब वो पानी में डूब रहा था ना, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम उसके मुंह में मिट्टी डाल रहे थे। आप सोच सकते हैं कि जिब्रील कितने बड़े फरिश्ते हैं, वो उसके मुंह में मिट्टी डाल रहे हैं। और आपको पता है उन्होंने क्या रीज़न दिया था कि उन्होंने क्यों मिट्टी डाली जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के मुंह में? उन्होंने कहा कि कहीं ये बंदा तौबा ना कर ले और अल्लाह इसको माफ़ ना कर दे। आई मीन लाइक कैन यू इमेजिन यार, आई मीन थिंक अबाउट दिस कि एक फ़िरौन ऐसा शख्स जो कि उसने ऐसे ऐसे गुनाह किए हैं ना, आई मीन लाइक ऐसे गुनाह किए मैं आपको बता नहीं सकता। आई मीन उसने लोगों को ज़िंदा उबलते पानी में फेंका है, बच्चियों को, औरतों को। और वो क्या करता था कि जो ग़ुलाम थे ना वहाँ पे आदमियों को तो वो मार दिया करता था, जो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग थे कि कहीं बगावत ना कर दे उनका, तो वो कत्ल कर देता था। जो लड़कियां होती थी ना उनको वो छोड़ देता था, और उसका सिंपली रीज़न ये था कि बच्चे पैदा कर सकें वो, कि जो फैमिलीज़ हैं उनकी चलती रहें, उनके बच्चे होते रहें, जो स्लेव का जो कॉन्सेप्ट था ना वो ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि स्लेवरी टिकेगी तो तभी ना जब लाइक बच्चे पैदा होंगे। तो वो आदमियों को तो मार देता था, बट एक सर्टेन लिमिट से आदमियों को रखता था, बट औरतों को नहीं मारा करता था। तो आप ये लेवल देख रहे हैं कितना ज़्यादा लाइक क्रूअल था उसका लेवल, कितना ज़्यादा क्रूअल था। दूसरा सिनेरियो था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास गए थे ना दावत लेके, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने छड़ी थी उनकी, और अल्लाह ने कुरान में भी मेंशन है कि अल्लाह किस तरह से कहता है कि छड़ी उनके सामने फेंकना तो वो सांप बन जाएगा। तो सांप तो वो बन गया, और उसके बाद जो फ़िरौन के जो जादूगर थे ना वो भी अपने कुछ जादू टोट के या फिर जो भी कुछ था, मीन लाइक उनका मैजिक वो भी लाए थे। तो वो सांप जो मूसा अलैहिस्सलाम की जो स्टाफ था, छड़ी थी उनकी, जो लाठी कुछ भी बोल सकते हैं आप, उससे जो बना था ना सांप, वो उनके जादूगरों का जो मैजिक था वो उन्हें निकल गया, लाइक ही swallowed दोज मैजिक। और सिर्फ इतना देख के जो वो जादूगर थे उन्होंने तौबा कर ली और वो सजदे में गिर गए। और आपको पता है कि कितने गुनाह किए होंगे उन जादूगरों ने, कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की होगी, मगर उस एक सजदे की वजह से। कैन यू इमेजिन दिस? एक सजदा, जस्ट एक सजदा, कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। क्योंकि उन्होंने हक देख लिया ना, उन्होंने देख लिया कि हाँ जिसने भी मूसा अलैहिस्सलाम को ये छड़ी दी है कि उसकी पावर कितनी होगी, कि वो उन जादूगर के मैजिक्स को ही, जो भी उनके टोटके होते थे या कुछ भी, उनको वो निगल गया, खा गया। तो वो सजदे में गिर गया और अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। जस्ट वन सजदा यार, जस्ट वन। और हम क्या सोचते हैं, मैंने इतने गुनाह किए हैं, मेरे पास्ट में इतने बॉयफ्रेंड्स थे, मेरी पास्ट में इतनी गर्लफ्रेंड्स थी, या फिर मैंने लाइक कुछ अडल्ट्री कमिट किया है, मैंने किसी को धोखा दिया है, मैंने चोरी की है, मैंने किसी का दिल दुखाया है। ये गुनाह तो यार कुछ भी नहीं है यार। लेट्स मूव ऑन। मैं अगर बोलूँ ना तो मैं घंटे तक इसके के ऊपर बोलता रहूँगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मतलब सभी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो कि पूरे जहान का मालिक है। एक मैं छोटा सा एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अल्लाह ना कभी भी कोई चीज़ हमें बताता है, या हम नमाज़ें पढ़ते हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, तो वो अल्लाह के लिए नहीं होती हैं। अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ रहा है कि हम उसकी इबादत ना करें या करें? अल्लाह को ना उससे कोई ताकत मिलती, ना उससे कोई अल्लाह का फ़ायदा होता। अगर फ़ायदा है तो उसमें हमारा फ़ायदा है। ये बात हमें समझनी होगी कि अगर किसी का फ़ायदा हो तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा फ़ायदा है। बट स्टिल, और यहाँ पे जो अल्लाह कहता है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। और ये अगर आप इस चीज़ को थोड़ा डीपर लेवल से सोचेंगे ना, तो ये बात हकीकत इसलिए है, अल्लाह से ज़्यादा कौन इतना ज़्यादा पावरफुल है या फिर सलाहियत रखता है, इतना ज़्यादा केपेबल है, तो उसकी तारीफ़ें क्यों नहीं की जाएं? तो इसलिए हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं कि अल्लाह की ही सारी तारीफ़, कि सभी तारीफ़ जो भी करें। और ये हदीसों में भी आता है कि अल्लाह ने किस तरह से सिर्फ़ फ़रिश्तों को बनाया है अल्लाह की इबादत करने के लिए, और वो 24 घंटे सजदे में रहते हैं अल्लाह के। वो हमेशा वो अल्लाह की तारीफ़ें करते रहते हैं, इबादत करते रहते हैं। और उसके बाद कहता है कि वो पूरे जहान का मालिक है। तो ये तो ऑब्वियसली बात सच है कि 7 आसमान, 7 हेवन्स, और दुनिया में जो भी कुछ है, और दुनिया के ऊपर यानी दुनिया पर, ज़मीन पर जो भी कुछ है, दुनिया के अंदर जो भी कुछ है, सभी उसका है और उसी की सारी तारीफ़ें हैं। और ये हकदार भी अल्लाह ही है।
अल्लाह के अलावा कोई और हकदार हो भी नहीं सकता यार। आई मीन लाइक अगर आप डीपर लेवल पे सोचे तो कोई एक ऐसा बीइंग या ऐसी एंटिटी या पावर या कुछ भी आप कह सकते हैं उसको। वन, इस्लाम का मैसेज ही है अहद, एक। उसके बाद है अर्रहमान अर्रहीम, फिर वही वाला वर्ड आ गया जो मैंने इतनी देर से जिस पे रेंट किया था। सो यू कुड अंडरस्टैंड, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल, मालिक यौमिद्दीन, दी ओनली ओनर। यहाँ पे थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है इस कुरान में, दी ओनली ओनर एंड दी ओनली रूलिंग जज ऑन ऑफ द डे ऑफ रिकम्पेंस, यानी क़यामत के दिन का अकेला जज के सिर्फ वही होगा जो जज होगा आखिरी वक्त में। जो क़यामत आएगी ना, वहाँ पे अल्लाह के अलावा कोई और जज नहीं कर सकेगा। अल्लाह जज करेगा, अल्लाह सबका फ़ैसला करेगा, चाहे वो कोई भी हो, जिन हो, इंसान हो, एनीथिंग। यानी कि पैगंबर भी बोलते हैं कि पैगंबर भी अल्लाह से भीख मांगेंगे रहम की, सिवाय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और वो अपने लिए भीख नहीं मांगेंगे, वो उम्मत के लिए भी भीख मांगेंगे कि अब घुटनों पे गिर के वो कहेंगे उम्मती उम्मती, और बाकी लोग कह रहे होंगे या अल्लाह नफसी नफसी, के मेरी जान। मौलाना तारिक जमील से सुनी थी मैंने, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद मांगते हैं। कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, कि हम तेरी एक अकेले की इबादत करते हैं, हम किसी को शरीक नहीं बनाते। ये एक तौहीद का कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह पे यकीन रखना, उसके रसूलों पर यकीन रखना, अल्लाह की किताबों पर यकीन रखना, अल्लाह के अहद पर, कि अल्लाह की जो वननेस है, क्या बोलते हैं, इकाई, हिंदी में पता नहीं, उर्दू में भूल गया। तो एक जो क्वालिटी है अहद वाली, वो क्वालिटी होना, यही चीज़ हम नमाज़ों में हर रकात में नमाज की यही चीज़ बोलते हैं। और ये हमारा ना ईमान मजबूत करती है, ये हमारा ईमान मजबूत करती है कि एक ही खुदा है, एक से ज़्यादा खुदा नहीं हो सकते। और ये ना यार लाइक कॉमन सेंस वाली भी बात है। अगर आप हिंदू के स्क्रिप्चर्स में भी देखोगे ना, उनके स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि उस परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं हो सकती, कोई पिक्चर नहीं हो सकती, कोई इमेजिनेशन नहीं हो सकती, और वो एक है, वो परमात्मा एक है। और आई थिंक बाइबल में भी, बाइबल की वैसे जस्ट फॉर योर नॉलेज 300 से ज़्यादा बाइबल हैं दुनिया में, पता नहीं किसने कौन सी लिखी है, बट उनकी बाइबल्स में भी ये दे रखा है कि हाँ, एक ही खुदा है, एक खुदा। और कोई भी इंसान इतना सैनिटी वाला होगा, इतनी नॉलेज होगी, इतना दिमाग होगा ना उसमें, वो ये बिल्कुल जाहिर बात से जान सकता है कि अगर खुदा हो सकता है तो एक ही हो सकता है। इतनी हर किसी में दिमाग है। अब यहाँ पे आती है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ जो मैंने मेंशन करी थी, गाइड अस टू द स्ट्रेट पाथ, हमें सीधे रास्ते चला, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यहाँ ना मुझे एक बहन ने क्लिप भेजी थी, और वो क्लिप ये है, प्लीज़ आप सुने। अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया है। उलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनल नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, जिसमें सिद्दीक़ीन है, जिसमें शुहदा है, जिसमें सालिहीन है। और सुन लो, सालिहीन के सरदार का नाम हुजूर सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब सुभानी, कुतुबे रब्बानी, पीरे लासानी, सरकार गौसे आज़म है। ठीक है, तो ये क्लिप देखिए आपने। इस क्लिप में जो ये शख्स हैं, ये क्लेम कर रहे हैं कि गौसे आज़म हैं जिनकी अल्लाह बात कर रहा है। अब मैं बताता हूँ कि ऐसा है नहीं एक्चुअली में, और मैं बताता हूँ क्यों। आगे हम वर्स पढ़ते हैं, उससे एक्सप्लेन हो जाएगा अपने आप ही। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये एग्जैक्टली वर्स उन्होंने कोट की थी। उन लोगों के रास्ते चला जिन पे तूने अपना रहम फरमाया, उन लोगों के रास्ते जिन पर तूने अपना रहम फरमाया, जिनको तूने ब्लेस किया या फिर रहमत नेकियों से नवाजा, इस तरह की। और उनके रास्ते ना चला जिन्होंने तेरा गुस्सा कमाया या फिर जिन्होंने तेरा राहत कमाया, और ना ही उनके रास्ते चला जो कि भटक गए हैं। अब हम इसको डिबंक करते हैं। तो अगर आप देखेंगे ना इसकी तफसीर, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। तो अगर आप सूरह फातिहा की तफसीर देखें, जो कि इब्न कसीर की तफसीर है, उसमें ये वाला जो है ना कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि गौसे आज़म, देखिए मुझे गौसे आज़म से कोई परेशानी नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। गौसे आज़म बहुत ज़्यादा पाक हस्ती हैं,
आई मीन लाइक बहुत ज़्यादा मैंने उनकी तारीफ़ें सुनी हैं इंटेलेक्चुअल से, बहुत ज़्यादा लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, उन पे बिलीव करते हैं। मैं उनकी नहीं बोल रहा कि जो सिर्फ रिलीजियस हैं, बट हिस्टोरियंस या फिर जो प्रोफेसर हैं वो बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नेक शख्स थे, बहुत नेक शख्स थे। प्रॉब्लम ये है कि गौश आज़म का ना अपना कोई ख़ुद से उनकी मॉरलिटी नहीं थी, उनका ना ख़ुद कोई अपना रास्ता नहीं था। ऐसे जो ये शख्स बोल रहे थे ना कि हमें गौश आज़म के रास्ते पे चलना चाहिए। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बेहतर होगा कि हम उनके रास्ते पे चले जिनको गौश आज़म ने फॉलो किया है। ये और यही चीज़ इस सेम तफसीर में इब्न कसीर ने लिखी है। किन के रास्ते? सबसे पहला नाम है प्रॉफिट्स, जो नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, नबी हैं। सेकंड थिंग है सिद्दीकीन। यहाँ पे सिद्दीकीन वो लोग हैं जो कि राइचस लोग हैं, अच्छे काम करने वाले, और अच्छे कामों में वो हर एक इंसान आता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गौश आज़म आएंगे, हर कोई इंसान, अगर आप भी अच्छे काम करेंगे ना तो आप भी आएंगे उसमें। और उसके बाद है दैट मार्टियर्स, मतलब कि जो शहीद हैं, शहीद लोग, आप सोच सकते हैं शहीदों को भी इंक्लूड किया है उन्होंने। उसके बाद आखिर में आता है द राइचस, मतलब वो लोग जो कि अच्छे काम करते हैं या फिर जो सही हैं या फिर हक पर हैं। हक पर मतलब सच्चाई पर है। सच्चाई क्या? ये किताब। तो इतना हो गया। उसके बाद में प्रॉब्लम ये है कि ये लोग इन्हीं वर्सेस को ना मिस कोट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। अगर इस वक्त गौश आज़म भी होते ना, वो भी आपसे यही कहते कि आप कुरान और सुन्नत को फॉलो करें, क्योंकि गौश आज़म ख़ुद कुरान और सुन्नत को फॉलो किया करते थे। और जो भी नेक लोग हैं, जो भी अच्छे लोग हैं, वो ख़ुद भी कुरान और सुन्नत को फॉलो किया करते थे। लोग मुझसे पूछते हैं पर्सनली, भाई तुम शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो? मैं सिर्फ मुसलमान हूँ। अल्लाह कुरान में कहता है तुम मुसलमान हो और तुम्हारा दीन जो है, जो तुम्हारा फ़ेथ है, वो इस्लाम है। और अल्लाह कहीं कोई मेंशन नहीं करता कि तुम ये हो और फ़लान ढिमकान, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी कहीं मेंशन नहीं है। अल्लाह हमें सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान कहता है। चलें अब आगे मूव ऑन करते हैं कि उन लोगों के रास्ते ना चला जिन्होंने तेरा गुस्सा कमाया। यहाँ पे अल्लाह स्पेसिफ़िकली ज्यूज़ यानी यहूदियों की बात कर रहा है, क्योंकि यहूदियों पे ना अल्लाह ने जितने एहसान किए हैं, जितना उन्हें पसंद किया है, इतना किसी को पसंद नहीं किया, किसी को भी नहीं। क्योंकि ज्यूज़ के पास जो अल्लाह ने पैगंबर भेजे वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े पैगंबर थे, जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सोच रहे हैं आप, उनको बोलते हैं कि फादर ऑफ द प्रॉफिट्स कहा जाता है, आई थिंक उसे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और ईसा अलैहिस्सलाम उनकी तरफ आए थे, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा था उनके लिए, मूसा अलैहिस्सलाम को उनके लिए भेजा था। कितने बड़े बड़े नबी हैं यार की, और वो फिर भी ऐसे हैं आज तक। आप ख़ुद देखिए ना कि अल्लाह बोलता है कि अल्लाह लिटरली बोलता है, आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो ज्यूज़ हैं उनके दिल पत्थर हो गए हैं, बल्कि पत्थर से भी सख्त हो गए हैं दिल। और ये क्लियरली आप देख सकते हैं जो यहूदी हैं वो आज पैलेस्टाइन में क्या कर रहे हैं। यू कैन क्लियरली सी इट। तो ज्यूज़ का ना सिंपली एक काम था कि अल्लाह ने ज्यूज़ को हाकिम बना के भेजा था। अल्लाह चाहता था कि जो ज्यूज़ हैं वो लीड करें पूरी इंसानियत को। इमाम जैसे होता है ना, इमाम पढ़ाता है लोगों को, रास्ता दिखाता है, इसी तरह से मतलब अल्लाह ही चाहता था कि वो इसी तरह से ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को एक रास्ता दिखाएं, एक रोशनी दिखाएं। बट उन्होंने तकब्बुर कर लिया इस चीज़ पे कि अल्लाह सिर्फ हमें चाहता है, हम सबसे बेहतरीन हैं, हमसे बढ़िया कोई नहीं है इस दुनिया में। और अगर आप यही देखेंगे ना कि जो लोग एथियस्ट हैं, जो खुदा पे यकीन भी नहीं करते, यहूदी जो हैं, वो कुत्ते बोलते हैं, आई एम सॉरी, वो हरामखोर यूँ बोलेंगे कि वी आर गॉड्स चोजन पीपल। तुम भाई यकीन ही नहीं करते खुदा पे, तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो कि खुदा ने हमें चुना है? माइंड बेंडिंग लॉजिक यार, क्या। एनीवेज, उसके बाद में अल्लाह ये भी फरमाता है कुरान में, हम ये भी पढ़ेंगे कि अल्लाह 2 बार यहूदियों को ताकतवर बनाएगा, यानी उनको पावर देगा। और दोनों बार अल्लाह जो मोमिन हैं, जो अच्छे काम करते हैं या जो मुसलमान हैं, उनको पावर देखिए, उनको उठाएगा, उनके यहूदियों के ख़िलाफ़ खड़ा करेगा, और वो मुसलमान ही उनको हराएंगे। पहली बार तो ऐसा हो चुका है पास्ट में, ये सेकंड बार हो रहा है। यहूद इस टाइम पे जो पावर है ना, और ये डॉक्टर इसरार अहमद भी कहा करते थे कि यहूद की जो पावर है ना, वो बहुत ज़्यादा ना, बहुत अंदर तक है सिस्टम में। आप जो देख रहे हैं ना, जिस भी कंट्री में आप हैं, हर एक कंट्री पे यहूद का इन्फ्लुएंस इस टाइम पे। मैं ज़्यादा इसको डीपली नहीं ले जाना चाहता, बट पॉइंट मेरा आप समझ गए होंगे। हम बात करेंगे इंशाल्लाह इस टॉपिक पर, बट नॉट टुडे। पॉइंट ये है सिंपली
यहूद पे अल्लाह ने कितने एहसान किए, कितनी ज़्यादा पैगंबरों को भेजा। और वो पता है क्या करते थे, दो सबसे बड़ी जो मैलिशियस उनकी एक्टिविटीज़ थी कि एक तो वो लोगों को मार दिया करते थे, बच्चों को, और इसी के लिए अल्लाह ने उनके लिए आयत भी उतारी थी कि बच्चों को मत मारो। और वो क्या करते थे कि कुरान की जो आयत है ना, जो तौरात की जो आयतें थीं उनको वो चुन चुन के लिखा करते थे। जो उनको अच्छी लगती थी उसको लिखते थे, जो अच्छी नहीं लगती थी उसको हटा दिया करते थे। सेकंड थिंग वो क्या करा था उन्होंने, जब भी उनके पास कोई पैगंबर आता था, अगर उस पैगंबर की बात उन्हें अच्छी लगी तो ठीक है, वरना उसको वो मार देते थे। और एग्जैक्टली सेम चीज़ करने की कोशिश करी थी उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, बशर्ते ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान यानी अर्श पर, हेवंस में उठा लिया था। और अल्लाह ये फरमाता है कुरान में कि यहूदियों को ऐसा दिखा, मतलब अपेयर हुआ कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया है, मगर अल्लाह ने उनको आसमान पे उठा लिया और ईसा अलैहिस्सलाम की जगह कोई और इंसान कत्ल हुआ था। और ये सेम चीज़ ना कॉन्सेप्ट क्रिश्चियंस में है। और ये हाँ, यहाँ पे हम अगली वर्स में मैं इसको ना लाइक कनेक्ट कर सकता हूँ कैसे, उन लोगों के रास्ते ना चला जिन्होंने तेरा गुस्सा कमाया, मतलब कि यहूदी, और उन लोगों के रास्ते भी ना चला जो भटक गए। तो भटके कौन? भटके क्रिश्चियंस। बिकॉज लेट मी एक्सप्लेन, जो क्रिश्चियंस हैं वो पहले ज्यूज़ हुआ करते थे, यहूदी हुआ करते थे, बट यहूदी लाइक कट गए, कुछ ना सेपरेट हो गए थे यहूदी, और वो जो सेपरेट हुए थे ना वो बाद में क्रिश्चियंस बन गए थे। ओके और उसके बाद, और यही चीज़ कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह बोलता है कि भटकने वाली चीज़ क्यों, क्योंकि वो बोलते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। कोई इंसान अल्लाह का बेटा कैसे हो सकता है, या फिर किसी खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं इस चीज़ को ना बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। जो ईसाई हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि जो ईसा अलैहिस्सलाम हैं वो मारे गए थे इंसानों के गुनाहों के बदले। अब आप मुझे बताएं कि कोई अगर शख्स है, उसने कोई गुनाह किया है, जैसे मैं हूँ, मैंने किसी का कत्ल कर दिया, मेरी जगह किसी और को सज़ा मिल रही है, आप ये सोच के देखें। या फिर ऐसे सोचें, वो इंसान मर गया, अब मैंने कत्ल किया है, मैंने तौबा भी नहीं की, मेरे साथ क्या होगा? जिसका मैंने कत्ल किया उसके साथ तो नाइंसाफ़ी हो गई। यही सेम चीज़ ना क्रिश्चियंस के दिमाग में नहीं आती। वो ये चीज़ सोच के बैठे हुए हैं कि उनके जो गुनाह हैं वो माफ़ कर दिए गए हैं क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम उनके नाम पे मरे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। फिर से, जो कि है सच नहीं। वही अभी मैंने आपको बताया था ना कि कैसे 300 बाइबल लिखी गई हैं, 300 से ज़्यादा बाइबल है इस दुनिया में। किसी राजा ने लिखी है, किसी और इंसान ने लिखी है। और एक जो ये वाली है ना, ल्यूक, जॉन, पॉल और मैथ्यू, जो बाइबल के जो वर्जन्स हैं, इनका भी कोई ऑथर करेक्टिव नहीं है। जैसे कि हमारे पास है ना चेन ऑफ नरेशन है, हम हदीस होगी ना कोई, हम ये बता सकते हैं कि वो कितनी सही है हदीस। उसका बताने वाला कैसा है, जो हदीस को बता रहा है वो झूठ बोलता था या नहीं बोलता है, ये हम ये भी बता सकते हैं, बट ये एक्यूरेसी उनके पास नहीं है। सो ये मेरा पॉइंट है कि बाइबल करप्ट हो गई। जो तौरात थी उनको तो ज्यूज़ ने करप्ट कर ही दिया, जिसमें मैंने बोला कि वो कुछ चीज़ लिखते थे, कुछ नहीं लिखते थे, बट बाइबल को भी उन लोगों ने करप्ट किया। क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ बाइबल्स में ना लिटरली वर्सेस गायब होती हैं। जो आयत होती है ना, जो आयत होती है ना, वो पूरी आयत गायब कर देते हैं। सोच रहे हैं आप? तो यहाँ पर फ़नी चीज़ यही है कि, और हाँ, मैं एक और पॉइंट बताना चाहूँगा इसमें कि अल्लाह ना आगे कुरान में ये भी फरमाता है, अगर कोई भी इंसान है ना दुनिया में जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा करीब है, कोई भी ऐसा शख्स है, तो वो क्रिश्चियंस हैं। क्यों? क्रिश्चियंस बेशक ट्रिनिटी में वो बिलीव करते हैं, जो कि शिर्क है, बट वो फिर भी हमारे सबसे ज़्यादा इसलिए करीब है क्योंकि एक खुदा में वो भी यकीन करते हैं अल्टीमेटली। अगर आप ईसा अलैहिस्सलाम का पॉइंट हटा दे तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में। यहूदी थोड़ा अलग है, उन्होंने खुद लिख दिया है वो तौरात। और पता है क्यों लिखी है? मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। तौरात में ये भी लिखा हुआ है कि अगर तुम चाहो बच्चों को मार सकते हो, बूढ़ों को मार सकते हो, औरतों को मार सकते हो, और जो यंग लड़कियां हैं ना, जो कि वर्जिन्स हैं, उनको तुम अपने लिए रख सकते हो। और किस लिए रख सकते हो ये आप सोच सकते हो। अगर गर्म तवे पे कोई बैठ जाए ना, गर्म तवे पे, तो भी मैं बिलीव नहीं करूँगा। बट ओवरऑल ये है कि सूरह फातिहा एक ऐसी फजीलत है, अगर आप इसका एक स्ट्रक्चर देखें ना कि अल्लाह कैसे पहले बताता है कि वो कितना रहम करने वाला है, उसके बाद दिखाता है कि आखिरी क़यामत के दिन की हमें याद दिलाता है क्योंकि हम हमेशा इस दुनिया में नहीं रहने वाले। उसके बाद अल्लाह बताता है कि किस तरह से हमें अल्लाह से ही मदद मांगनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है यार। इतनी ज़्यादा परेशानियाँ इस दुनिया में, दिमाग चल जाएगा इंसान का। इससे बढ़िया है कि अल्लाह से हम मदद मांगें और किसी से मदद ना मांगें।
उसके बाद हम दिन में 5 वक्त यही दुआ करते हैं कि हमें सीधे रास्ते पे चला, हमें सीधे रास्ते पे चला, हमें भटकने ना देना। ये सारी एक पूरी लिटरली दुआ है, एक स्ट्रक्चर्ड दुआ है कि हम अल्लाह को ना भूलें, अल्लाह का शुक्र करते रहें, और जिन लोगों ने अल्लाह को गुस्सा किया है उनसे हम दूर रहें या फिर उनको फॉलो ना करें, जैसे कि ज्यूज़। और जो भटक गए हैं हम उनको भी फॉलो ना करें, उनके तौर तरीके को फॉलो ना करें, जैसे कि क्रिश्चियंस लोग वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा आजकल अपना रहे हैं। आई मीन लाइक वाई यू डोंट हैव टू डू इट। इतना ज़्यादा मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ यार। लास्टली मैं यही शेयर करना चाहता हूँ कि क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा करीब है मुस्लिम्स के। अगर कोई दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई इस्लाम को कबूल करता है ना तो क्रिश्चियंस हैं। क्रिश्चियंस के अलावा कोई भी इस्लाम को कबूल नहीं करता, सबसे ज़्यादा क्रिश्चियंस करते हैं। और इसलिए अल्लाह कहता है कि वो तुमसे सबसे ज़्यादा करीब है। मतलब अगर तुम पूरी दुनिया में किसी को भी देखोगे ना जो कि तुम्हारे लिए तुम्हारी तरह सिमिलर हो, सिमिलर फेथ हो, उसकी तौर तरीके सेम हो, सारी चीज़ें सेम हो, तो वो क्रिश्चियंस हैं। और अल्लाह ये भी कहता है कि जब उनको कुरान सुनाया जाता है या वो कुरान सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये एक्चुअली मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, जब भी कोई क्रिश्चियन लेडी होती है या फिर कोई क्रिश्चियन बंदा होता है, कुरान सुनता है, वो रोने लगता है। ये अल्लाह ने कुरान में एक हिकमत दी है कि कुरान से सुकून मिलता है लोगों को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आज से पहले इतना कभी नहीं बोला हूँ स्ट्रेटली। अब भी मैं बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ, बट स्टिल यस आई थिंक हाफ एन आवर की है वीडियो, बट हु केयर्स। फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं आप या कुछ भी। और हाँ, आप बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और बस मुझे यही कहना है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं और वीडियोस बनाऊँ इसी तरह से। और यस, जज़ाकल्लाह।